वेलकम बैक। बाकायदा आगाज़ करेंगे, आपको बताएंगे सिंध एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन की जानब से प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स और मजदूरों को आगाही देने और इनकी सोशल सिक्योरिटी में रजिस्ट्रेशन के लिए कैंप का इनेकाद किया गया। हैदराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं अरशद अंसारी। सिंध एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन की जानिब से हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद नंबर 7 में प्राइवेट वर्कर्स और मजदूरों को सोशल सिक्योरिटी के हवाले से आगाही देने और उनकी सोशल सिक्योरिटी में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कैंप का इनेकाद किया गया। मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए आया हूँ। मेरी अपनी कंपनी है, तो उसके लिए मैं पहले ही सर्च कर रहा था, तो ये इनका जो कैंप यहाँ पे नज़र आ गया, तो मेरे लिए आसानी हुई। मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए करा लिया है, यहाँ पे फॉर्म भर दिया है मैंने, और मैं चाहूँगा कि लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराएं। आज हमने ये अवेयरनेस के प्रोग्राम के सिलसिले में ये कैंप लगाया है ताकि जहाँ के जो छोटे मजदूर हैं, दुकानों के हैं या होम बेस्ड वर्कर्स हैं, उन लोगों को रजिस्टर करा जाए और उनको भी ये सहूलत मुहैया की जाए। जो यहाँ के वर्कर्स हैं प्राइवेट सेक्टर के, उनको एक बागाई प्रोग्राम होता रहा है कि उनको अवेयरनेस हासिल हो इसकी, कि पता चले उनको कि सोशल सिक्योरिटी है क्या और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं सोशल सिक्योरिटी में। तो उसके लिए हमने कैंप लगाया। सिंध गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम रखा है, उसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मुतादिद प्राइवेट वर्कर्स और मजदूरों ने कैंप पर अपनी रजिस्ट्रेशन कराई, जबकि आम लोगों को ये सहूलत फराहम करने पर सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन का शुक्रिया भी अदा किया। कैमरामैन आशिक वारसी के साथ अरशद अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। आगे बढ़ेंगे, मजीद आपको बताएंगे शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी और घोट की कैंपस में साल 2025 के नए दाखिलों के लिए प्री एंट्री टेस्ट का इनेकाद किया गया। 5000 से ज़ायद तलबा ने शिरकत की। शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी घोट की कैंपस के मुख्तलिफ शोबों में नए साल 2025 के लिए नए दाखिलों के लिए प्री एंट्री टेस्ट लिया गया। तलबा से प्री एंट्री टेस्ट लेने के लिए नया और जदीद सिस्टम लागू करके 128 ब्लॉक कायम किए गए हैं। शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर यूसुफ खश्क ने प्री एंट्री टेस्ट के दौरान ब्लॉक्स का दौरा किया और इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर यूसुफ खश्क ने कहा कि प्री एंट्री टेस्ट के लिए लागू किए गए नए निज़ाम के तहत 50 लाख रुपए की बचत होगी। नए निज़ाम के तहत तलबा ने मुतमईन होकर प्री एंट्री टेस्ट दिए हैं। यहाँ आपको बताएंगे डहरकी के नवाही गांव अब्दुल हलीम सोमरो में बॉयज़ प्राइमरी स्कूल में किसी भी किस्म की कोई भी सहूलत मैसर नहीं है। यहाँ आपको बताएंगे डहरकी के नवाही गांव अब्दुल हलीम सोमरो में बॉयज़ प्राइमरी स्कूल के अंदर किसी भी किस्म की कोई भी सहूलत मैसर नहीं। 200 से ज़ायद बच्चे खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। 200 बच्चों को सिर्फ 2 ही टीचर्स तालीम हासिल करवाते हैं। स्कूल के अंदर ना तो बिल्डिंग है, ना ही वॉशरूम, ना बैठने के लिए फर्नीचर मौजूद है। असातिज़ा का कहना है कि वज़ीर तालीम इसका नोटिस लें। शहरनामे में खबर शामिल करेंगे मीरपुर खास से, जहां डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जुबैर दरकशक ने एसएसपी मीरपुर खास शबीर अहमद सिठार के हमरा अस्पताल का दौरा किया है। यहाँ आपको बताएंगे कि डीजी सिंध गुलाम नबी मेमन की कोशिशों से पुलिस अफसरान और जवानों के लिए स्टेट लाइफ इंश्योरेंस हेल्थ कार्ड की सहूलत को अमल में लाते हुए इलाज के लिए अस्पतालों में दाखिल मीरपुर खास पुलिस के एहलकारों जवानों की सहूलत का जायजा लेने के लिए डीआईजी जुबैर रशीक बलोच का एसएसपी नुबैर अहमद सिठार के हमरा अली मेडिकेयर सेंटर और मोहम्मद मेडिकल अस्पताल का दौरा किया गया। इस मौके पर डीआईजी और एसएसपी शबीर अहमद सिठार ने अस्पताल में दाखिल पुलिस एहलकारों के इलाज मुआलजे से मुतालिक तफसीलात ली। कश्मीर शहर अगवा होने वाले हिंदू ताजर राजकुमार की बाजियाबी के लिए हड़ताल की गई। शटर डाउन हड़ताल हिंदू पंचायत की कॉल पर की गई। शहर की मुख्तलिफ मार्केटें और कारोबारी मराकज़ मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। शहरियों का कहना है कि ज़िला कश्मीर अगवा बराए तावान का गढ़ बन चुका है। रोज़ाना की बुनियाद पर शहरी अगवा होने लगे हैं। पुलिस मुलज़मान को पकड़ने में नाकाम हो चुकी है। खबर शामिल करेंगे नौशेरो फिरोज से, जहां नौशेरो फिरोज की तहसील बरिया सिटी से ताल्लुक़ रखने वाला इंटर क्लास का तालिब इल्म अब्दुल राफे मेमन 2 वनों से लापता है, जबकि नौजवान कंडियार सिटी में एक निजी सेंट्रल पोजीशन
पर है। यहाँ आपको बताएंगे कि नौजवान के वालिद मुख्तियार मेमन ने बताया कि मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। नौजवान की गुमशुदगी की इत्तला पर बरिया सिटी पुलिस स्टेशन में दे दी गई है। बरिया सिटी पुलिस नौजवान का पता लगाने में भरपूर मदद करे। सर्दियों की आमद के साथ ही मुल्क भर की तरह मानावाना में भी स्मोक का राज बरकरार है, जिसकी वजह से हुकूमत पंजाब की जानिब से स्कूल्स और कॉलेजेस में छुट्टियों का ऐलान भी किया गया है। दिन ब दिन स्मोक की वजह से लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। स्मोक की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। स्मोक से कैसे बचाया जा सकता है, जानते हैं अपने नुमाइंदे माजिद भट्टी से, जो इस वक्त एक डॉक्टर के साथ मौजूद हैं। बिल्कुल मुल्क भर की तरह मानावाला में भी जो स्मोक की वजह से मौसमी बीमारियां वो उनमें इजाफा होता जा रहा है। इस हवाले से हमारे साथ चाइल्ड स्पेशलिस्ट मौजूद है डॉक्टर आसिफ रशीद साहब। इस हवाले से मरीजों की क्या सूरत हाल है और इससे कैसे बचा जा सके। जी डॉक्टर साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो अस्पतालों में सारे में और हमारे पास भी 75% जो मरीज हैं वो सांस की तकलीफ के साथ आ रहे हैं, खुसूसन बच्चे जो आ रहे हैं। तो इनमें सबसे ज़रूरी यही है, स्मोक के साथ चूँकि ये एलर्जी सांस की पैदा होती है, सांस को इंसान ने लेना और पोल्यूटेंट्स और धुआं जो है ये एलर्जी पैदा करता है। तो इससे बचने के लिए मास्क को हंगामी बुनियादों पर हर इंसान के लिए फ़र्ज किया जाए। या तो साथ साथ मेरी ये रिक्वेस्ट है वालिदैन से कि अपने बच्चों के मास्क के साथ अच्छी जो है रिहाइड्रेट करें, लिक्विड वगैरह इस्तेमाल करवाएं ज़्यादा से ज़्यादा। कहवाजात है हमारे, ग्रीन टी है, ये सारी चीज़ें। और उसके साथ एलर्जी अगर जैसे ही शिकायत होती है खांसी की, एलर्जी की अद्वियात हैं, वो डॉक्टर के पास अपने करीबी किसी भी डॉक्टर के पास जाके उसका जो है चेकअप करवा के इलाज शुरू करवाया। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब का यहाँ पे यही कहना था कि एक तो हुकूमत को चाहिए कि ये चीजें जिनकी वजह से बढ़ रही है धुएं वाली चीजें जो है, हुकूमत को चाहिए कि उस पर फौरी तौर पर एक्शन लेके उनको बंद कराया जाए। और वालिदैन को यहाँ पे उन्होंने ताकीद की है कि जैसे ही बच्चा बीमार हो तो उसे फौरी तौर पर हॉस्पिटल लेके आए ताकि उसका बर वक्त इलाज किया जा सके। जी खबर शामिल करेंगे गुजरात से। आपको बताएंगे गुजरात इंतजामिया की अदम दिलचस्पी की वजह से गुजरात के मुख्तलिफ इलाके गंदगी के ढेर में तब्दील हो गए। मज़ीद अहवाल जानते हमारे नुमाइंदे राना नज़ीर से। जी राना नज़ीर बताइएगा, क्यों नहीं आवाज़ उठाई गई या क्यों ऐसे हालात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ राणा साहब पहला एक दफ़ा उठाई है मैं तकरीबन आज तो 3 महीने पहला। उस तो बाद की होया जनाब, मेन सीवरेज ही बंद हो गया, वो 2 महीने साडा खुले ही नहीं। जिस टाइम आवाज़ उठाई है बिल्कुल अदारे तवज्जो देना ही छड्डदे ने। उन्होंने इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं असी आवाज़ उठाइए या ना उठाइए। उन्होंने कम से कम इन्ना को ख्याल होना चाहिए है कि इलाके दे विच जाके देखो फोटो सैशन कर लेंदे ने, कम से कम इलाके दे विच विजिट कीता जाए, इलाके की सूरत हाल वेखी जाए। हुण झाराइयां दे हवाले नाल जनाब झाराइयां की सूरत हाल इस तरीके दी है, नालियां भरियां पईयां ने, रोड़ियां दे ढेर लगे ने, सफाई करने वाला जमादार है वो अपनी मर्जी नाल आ रहा है, अपनी मर्जी नाल जा रहा है, कोई बंदा उन्होंने पुछण वाला नहीं। साडे जिहड़ी इंतजामिया है इन्हां नूं चाहीदा है वे कि इन्हां दे उत्ते कम से कम पिछे बंदा जिहड़ा नकवारी करने वाला भी होवे, नहीं तस्वीरां बनाने वाला ना होवे, अमली काम होवे ते फिर वाम नूं कोई सहूलत मिले, वाम दा भी कोई ये अच्छा सोचन। वे कोई चीज़ है राणा साहब, इंसान ने इत्थे बह नहीं रहना, दुनिया तो टुर जा। सुथरा पंजाब, साफ सुथरा गुजरात, इसकी धज्जियां ना उड़ाएं, इस पर अमली काम करें। जी और यहाँ आपको बताएंगे नई तैनात होने वाले डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ से सहाफ़ियों ने मुलाकात की। देखते हैं इस हवाले से इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने डीसी ऑफिस के कमेटी रूम में सहाफ़ियों से तारफ़ी मीटिंग की। एडीसीजी अब्बास रज़ा नासिर और सहाफ़ियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने कहा, जिला की बेहतरी और शहर को खूबसूरत बनाने के लिए फौरी नोयत के इकदाम उठाए जाएंगे। शहरियों में सफाई सुथराई, स्ट्रीट लाइट्स की बहाली, ग्रीन बेल्ट्स का क़याम, चौकों की तज़ीन और आइश समेत एमसीज सर्विसेज की बेहतरी के लिए खसूसी प्लान तश्कील दिया जा रहा है। आप हमारी
کان بھی ہیں آنکھیں بھی ہیں. فون میرا اویلیبل ہے, آفس میرا کھلا ہے راؤنڈ دی کلاک. میں نے آتے ہی جو ہے نا وہ پہلی چیز جو قاضی صاحب کو کہی ہے کہ کسی بندے کو باہر روکنے کی ضرورت نہیں ہے. آئی ایم ہیئر ٹو فیسیلیٹیٹ پبلک. اس فیسیلیٹیشن کے لیے لوگوں کی جو پریشانیاں ہیں, جو مسئلے ہیں, سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے میں یہاں پہ ہوں. میری ٹیم یہاں پہ ہے. ہم نے سب نے, آپ بھی اس ٹیم کا حصہ ہیں. تو ہم نے مل کے ضلع کے لوگوں کے لیے جو مسائل ہیں ان کو ہم نے حل کرنا ہے. ضلع کونسل ہے, میونسپل کمیٹیز ہیں تحصیل کے اندر, دین ہمارا ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے, ایگریکلچر ہے, اریگیشن ہے, CNW ہے, سارے ڈپارٹمنٹس, جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں, they all are here to serve the people. فی بھائی ہمارا بازو ہیں. ضلع کی فلاح و بہبود کے لیے ہم سب مل کر کام کریں گے. صحافیوں کی جانب سے ضلع کے لوگوں کے درپیش مسائل کی نشاندہی کی گئی. ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے پیش کردہ مسائل کو ترجیح بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی کرائی. ساتھی کیمرہ مین کے ساتھ غلام یاسین کھوکھر, میٹرو ون نیوز, بھکر. شہنامہ میں تفصیلی خبریں اور بھی ہیں, شامل کریں گے اس بریک کے بعد. آپ رہیے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. شہنامے میں خبر شامل کریں گے فیصل آباد سے, جہاں ڈائریکٹر پنجاب آرٹس کونسل محمد اویس نے بات کی ہے. آپ کو بتائیں گے کہ فیصل آباد سے ڈائریکٹر پنجاب آرٹس کونسل محمد اویس نے شرکت کی ہے. یہاں آپ کو بتا رہے ہیں فیصل آباد سے ڈائریکٹر پنجاب آرٹ کونسل میں محمد اویس نے شرکت کی ہے. یہاں آپ کو بتا رہے ہیں شہنامے میں خبر شامل کریں گے. یہاں آپ کو بتائیں گے کہ فیصل آباد سے ڈائریکٹر پنجاب اس وقت کونسل محمد اویس کی شرکت سامنے آئی ہے. جی بالکل, ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر آرٹ کونسل محمد اویس صاحب. ان سے جانتے ہیں کہ آرٹ کونسل جو کہ فیصل آباد میں ایک ادارہ ہے, فنکاروں کی خدمات یہاں پر کی جاتی ہیں. کیا سہولیات ہیں فنکاروں کے حوالے سے یہاں پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پنجاب آرٹس کونسل ادبی و ثقافتی سرگرمیوں کے فروغ کے ساتھ ساتھ فنکاروں کو مالی امداد اور انہیں پلیٹ فارم بھی فراہم کر رہا ہے. پنجاب آرٹس کونسل فیصل آباد نے کچھ فنکاروں کا ڈیٹا ہیڈ آفس بھجوایا ہے تاکہ انہیں مالی امداد مل سکے, اور جلد اس پہ عمل درآمد ہوگا. اس کے علاوہ ہم آرٹس کونسل میں ان قریب جو ہے نا فنکاروں کے لیے کارنر مختص کرنے لگے ہیں, جہاں وہ اپنی بنائی ہوئی مصنوعات اور اپنی آرٹیفیشل چیزیں وہ ڈسپلے کریں گے, اور پبلک بھی ان کو دیکھے گی, اور ان کو پرچیز کرنے کے لیے بھی ان فنکاروں سے رابطہ کیا جا سکے گا. اس کے علاوہ فنکاروں کے لیے آرٹس کونسل کے دروازے ہمہ وقت کھلے ہیں. اور یہاں آپ کو بتائیں گے تھانہ سٹی چونیا پولیس نامزد قاتلوں کا سراغ لگانے میں ناکام ہو گئی. بھانجوں کو اپنے سگے ماموں کو قتل کرنے کا معاملہ, پولیس نامزد نامعلوم قاتلوں کا سراغ لگانے میں ناکام ہے. مقتول ماجد شاہ کی بیوی اور مدعی مقدمہ ساجد شاہ کو ملزمان فون کال پر قتل کی دھمکیاں دیتے رہے. ملزمان نے ظہیر آباد کالونی چونیا میں اپنے سگے ماموں کو قتل کیا تھا. مقتول کے بھائی اور مقدمے کے مدعی ساجد شاہ نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس سے نامزد ملزمان علی احد عرف فیصل شاہ, علی حسنین عرف بابو شاہ, اعجاز شاہ اور 4 نامعلوم ملزمان کا سراغ لگانے میں ناکام ہیں. خبر شامل کریں گے گوجرانوالہ سے, جہاں تجاوزات کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے, مگر ماڈل ٹاؤن میں تجاوزات مافیا دوبارہ اپنی ڈیرے جمانے لگا ہے. آئیے جانتے ہیں اپنے نمائندے رانا جاوید محمود سے. جی بالکل, ہم اس وقت موجود ہیں ماڈل ٹاؤن کے ایریے میں. بات کرتے ہو تجاوزات کے حوالے سے ضلع بھر میں روزانہ کی بنیاد پر ناجائز تجاوزات کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن جاری ہے. چند روز پہلے ماڈل ٹاؤن میں ناجائز تجاوزات کے خلاف بڑا آپریشن کیا گیا تھا. چند روز گزر جانے کے بعد اب دوبارہ ماڈل ٹاؤن کے ایریے میں ناجائز تجاوزات قائم کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. انتظامیہ کی بات کریں تو چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے ناجائز تجاوزات دوبارہ سے قائم کی جا رہی ہے. جب ہماری شہریوں سے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ انتظامیہ کو ایسے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے ناجائز تجاوزات دوبارہ سے قائم نہ کی جا سکے. جی
खबर शामिल करेंगे भावलपुर से। आपको बताएंगे कमिश्नर भावलपुर डिवीजन नादिर छड्डा ने कहा है कि डिवीजन में जारी तरक्याती कामों की तकमील के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। कमिश्नर भावलपुर डिवीजन नादिर छड्डा की ज़ेर सदारत आला सतही वीडियो लिंक इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें भावलपुर डिवीजन के तीनों अजला भावलपुर, भावलनगर और रहीम यार खान में हुकूमत पंजाब की तरफ से जारी अवामी फलाही मनसूबा इजाद पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास में डिप्टी कमिश्नर भावलपुर डॉक्टर फरहान फारूक, डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान, खुर्रम परवेज और डिप्टी मुशीर भावल नगर जुल्फ़िकार अहमद भोंड समेत दीगर तमाम महकमों के इंतजामी अफसरान ने शिरकत की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से चेयरमैन फैसल जहांगीर मलिक और चीफ पैटर्न पंजाब पीर सैयद नाजिम हुसैन शाह की क़यादत में राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के वफ्द ने मुलाकात की है। वफ्द ने राइस एक्सपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए गवर्नर पंजाब को गुजारिशात पेश की। गवर्नर पंजाब ने राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के नौमंतखब चेयरमैन फैसल जहांगीर मलिक को मुबारकबाद दी। गवर्नर पंजाब ने कहा कि खुशी की बात है कि राइस एक्सपोर्ट हर साल बढ़ रही है, सब ने मिलकर मुल्क को बेहतर बनाना है। दीगर शहरों की तरह पतोकी में भी स्मोक ने डेरे डाल दिए हैं। स्मोक के तदारुक के लिए मोटरवे पुलिस का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे आमिर अली मलिक से। जी आमिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पत्तोकी में भी स्मोक के खात्मे के लिए मोटरवे पुलिस हरकत में आ गया और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को बंद भी किया जा रहा है। इस वक्त डीएसपी अफजल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मज़ीद इनसे बात करते हैं, इनका इस हवाले से क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए आईजी सर ने अहकामात जारी किए थे। पिछले एक वीक में सिर्फ 400 गाड़ियों को हमने धुआं छोड़ने वाली को जुर्माना किया है, 50 गाड़ियों को बंद किया है और तकरीबन 2000 के करीब ऐसी गाड़ियां हैं जिनके ड्राइवर्स को ब्रीफ किया है कि वो अपनी गाड़ी के इंजन को बेहतर बनाएं। जी डीएसपी साहब की आपने बात सुनी, इनका कहना है कि 400 के करीब गाड़ियों को जुर्माना किया और जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां मुतअद्दिद हैं उनको जुर्माने और उनको बंद भी किया जा रहा है। इस स्मोक के खात्मे तक इसी तरह कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। जी आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे जनावाला से। आपको बताएंगे जनावाला के नंबरदार एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव बॉडी के इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें नंबरदारी के निज़ाम और मालखाने से जुड़े अवामी मसाइल ज़ेरे बाइस आए हैं। इस पर मज़ीद बता रहे हैं जनावाला से हमारे नुमाइंदे राना एजाज। जी, जनावाला के इलाका 89 का हाफिज सत्याना बंगला राजा मोहम्मद अफजल नंबरदार के डेरे पर नंबरदार एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव बॉडी के इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में तहसील पार के मुअज़्ज़ज़ नंबरदारान ने भरपूर शिरकत की। शिरकत करने वालों में जनावाला के सदर राय शाहद खिजर, फैसलाबाद के सदर मियाँ काशिफ कयूम, जनरल सेक्रेटरी राना सुहेल ताज, शहजाद अनवर गुज्जर, राय आफ्ताब खां, हसनैन आगा, कजल अब्बास, मोहम्मद सद्दीक शाह, राणा फरख एडवोकेट, राणा उस्मान खान, राणा अब्दुल मजीद खान, राणा तनवीर, सरदार खान बलोच, अनस इखलाक खान और मजीद नंबरदारान ने शिरकत की। इजलास में कहा गया कि तहसील पार में कोई नंबरदार रजिस्टर्ड नहीं है। राजी सेंटर में भी किसी नंबरदार का नंबर तक रजिस्टर्ड नहीं है। पहले नंबरदारों से मिलकर मामला तय किए जाते थे, अब नंबरदारी निज़ाम को पछाड़ दिया गया है। पटवारी कानून को और तहसीलदारों ने रिश्वत का बाजार गर्म कर रखा है। किसी नंबरदार से पूछे बगैर रजिस्ट्रियां और इंतकाल रिश्वत के एवज धड़ाधड़ किए जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। इजलास में नंबरदारान की एग्जीक्यूटिव बॉडी की जानब से अरबाब इख्तियार वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा और कमिश्नर फैसलाबाद से इन तमाम मसाइल को जल्द हल करने की पुरजोर अपील की है। कैमरा टीम के साथ राना एजाज अहमद, मेट्रो 1 न्यूज़, जनावाला। खबर शामिल करेंगे मुल्तान से। आपको बताएंगे मुल्तान की फ़िज़ा ख़तरनाक हद तक आलूदा होने पर भट्टों के खिलाफ कार्रवाई करके फ़िज़ाई आलूदगी का बाइस बनने वाले बेशतर फड्डे गिरा दिए गए हैं। ज़िला इंतजामिया मुल्तान का स्मोक के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान वसीम अहमद सिंधु के हुक्म पर फ़िज़ाई आलूदगी का बास बनने वाले भट्टों को मिसमार करने का आगाज कर दिया गया।
असिस्टेंट कमिश्नर सदर सैफुल इस्लाम खट्टे की क़यादत में स्मोक का बायस बनने वाले 3 भट्टे मिसमार कर दिए गए। ज़ाली इंतजामिया मुल्तान की जानब से 10 भट्टों को भारी जुर्माने भी आयद किए गए। 15 रोज में जिग जैग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल न करने वाले 20 भट्टे मिसमार कर दिए गए। फसलों की बाकियात जलाने वालों के खिलाफ भी भरपूर कार्रवाई की जा रही है। माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाले अनासर को 4 लाख रुपए से ज़ायद जुर्माने किए गए। ज़िला इंतजामिया मुल्तान का इस मौका पर कहना था कि माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाले अनासर के खिलाफ किसी किस्म की रियायत नहीं की जाएगी। फ़ज़ाई आलूदगी के खिलाफ ज़िला इंतजामिया मुल्तान की कार्रवाई को शहरी इंतहाई काबिल तहसीन करार दे रहे हैं। कैमरामैन टीम के साथ नईम राना, मेट्रो 1 न्यूज़, मुल्तान। दूसरा जाने मज़ीद आपको बताएंगे सियालकोट में स्मोक की तशवीशनाक सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए दूसरे अजला की तरह सियालकोट में भी तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। मज़ीद जानते हमारे नुमाइंदे इमरान अशरफ से। सियालकोट में भी स्मोक के हवाले से स्कूल बंद हैं। मैं भी स्कूल के बाहर खड़ा हूँ। आप देखा जा सके तो स्कूल बंद है, बिल्कुल आज छुट्टी है। और मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ तो बच्चों के वालिदैन से बात हुई है तो बच्चों के वालिदैन का यही कहना था कि बच्चों का मुस्तकिल दाव पे लगा हुआ है। बंद ना की गई तो फैक्ट्री ना बंद की गई, बता जो कि धुआं छोड़ने वाली ट्रैफिक वगैरह ये सारा कुछ चल रहा है। नहीं बंद किया गया तो इनको नहीं बंद किया और बंद कर दिए, स्कूल बंद कर दिए हुए हैं, जिसकी वजह से बच्चों का मुस्तकिल दाव पे लगा हुआ है। उनका यही कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शेख साहबा इसका फौरी नोटिस लें ताकि हमारा जो मुस्तकबिल है बच्चों का वो जाया ना हो। जी यहाँ आपको बताएंगे डेरा गाजी खान में सुबह सवेरे स्टाफ स्कूल वैन सखी सरवर के करीब बलूचिस्तान से आने वाले ट्रक से टकरा गई। प्रिंसिपल समेत 3 खवातीन टीचर्स जाँ भाग हो गईं। इस बारे में मजीद जान लेते हैं अपने ब्यूरो चीफ शेख रमजान नदीम से। जी आगाह कीजिएगा। खबर शामिल करेंगे खानखा डोगरा से, जहां स्मोक उरूज पर है। तहसील इंतजामिया की तरफ से स्मोक फैलाने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाई ना होने पर तहसील भर में स्मोक के फैलाव में दिन ब दिन इजाफा। शहर में जगह जगह कूड़ा करकट के ढेर नजर आने लगे और आग लगी जा रही है। खानखा डोगरा में हर तरफ स्मोक का राज। शहर में जगह जगह कूड़ा करकट ढेरों का आग लगी जा रही है। वहीं शहरियों का कहना है कि अफसरों ने स्मोक फैलाने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने की बजाय सिर्फ अपने आप को दफातर तक महदूद कर दिया है, जबकि फ़िज़ाई आलूदगी से शहरियों की अक्सरियत दुहाई वबाई मर्ज बिलखुसूस आँख, गले, खांसी, ज़ुकाम वगैरह का तेज़ी से शिकार हो रही है। सिविल सोसाइटी, रफाही तंजीमों, शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। सदर जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान अल्लामा हशाम इलाही ज़ुहैर सदर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्लब सफदराबाद और नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ चौधरी लियाकत अली के जमा साला बेटे एहसान इलाही ज़हीर के भाई अरसलान हमजा की वफ़ात पर ताज़ियत के लिए सफदराबाद पहुँच गए। प्रेस क्लब सफदराबाद के सदर नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ चौधरी लियाकत अली के जमा साला बेटे और रहनुमा जमीयत अहले हदीस एहसान इलाही ज़हीर चौधरी सबतैन अली के छोटे भाई अरसलान हमजा की अचानक वफ़ात पर जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के सदर अल्लामा हाफिज़ हशाम इलाही ज़हीर जमाती वफ़द के हमरा सफदराबाद पहुँचे। इस मौके पर जमीयत अहले हदीस तहसील सफदराबाद की मकाम क़यादत में इनके हमरा थी। सदर जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान अल्लामा हशाम इलाही ज़हीर ने सदर प्रेस क्लब सफदराबाद चौधरी लियाकत अली और एहसान इलाही ज़हीर से अरसलान हमजा की वफ़ात पर इजहार ताज़ियत की। इस मौके पर सरदार इनामुल हक डोगर समेत जमाती अहदेदारों की कसीर तादाद के हमरा थी।
اور یہ آپ کو بتائیں گے تھانہ فریڈ ٹاؤن کی حدود میں 16 سالہ لڑکی کو تیزاب پلانے کا واقعہ، ڈی پی او صاحبال فیصل شہزاد نے نوٹس لے لیا ہے۔ تھانہ فرید ٹاؤن کی حدود میں عثمان نامی شخص رشتے سے انکار پر 16 سالہ لڑکی کوثر پروین کو تیزاب پلا کر فرار ہو گیا، جس پر ڈی پی او صاحبال فیصل شہزاد نے نوٹس لیتے ہوئے ایس ایچ او تھانہ فرید ٹاؤن کو تمام وسائل بروئے کار لاتے ہوئے ملزم کو گرفتار کرنے کے احکامات جاری کیے۔ پولیس تھانہ فرید ٹاؤن نے جدید ٹیکنالوجی اور ہیومن انٹیلیجنس استعمال کرتے ہوئے ملزم عثمان کو 24 گھنٹوں کے اندر گرفتار کر کے پابند سلسل کر دیا۔ یہاں آپ کو بتائیں گے عارف والا کی میونسپل کمیٹی مالی بحران کا شکار ہو گئی۔ ملازمین کی تنخواہیں، بجلی کے بلز اور ڈیزل قیمت میں ادائیگیوں میں تاخیر سے تمام امور چلانے میں میونسپل کمیٹی کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اس پر عارف والا سے یاسر علی کھمبو کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ میونسپل کمیٹی عارف والا بجٹ کی کمی سے مالی طور پر شدید مشکلات کا شکار ہے، جس کے باعث مختلف امور چلانے میں دشواری کا سامنا ہے۔ ملازمین کی تنخواہیں، بجلی کے بلز اور ڈیزل کی مد میں بروقت ادائیگی کرنا میونسپل کمیٹی کے لیے چیلنج بن چکا ہے۔ چیف آفیسر میونسپل کمیٹی افضل زاہد کے مطابق مالی بحران کی وجہ ماہانہ اخراجات کی نسبتاً سرکاری گرانٹ اور بجٹ کی کمی ہے۔ گورنمنٹ کی طرف سے آتی ہے پی ایف سی شیئر، وہ باقی ایم سی جو ہماری لیبر میں ان سے بہت کم ہے۔ پاک پتن ہے آبادی وائز بھی ہم سے عارف والا سے وہ چھوٹا سٹی ہے، لیکن اس کی 5.5 کروڑ گرانٹ اور ہماری 1 کروڑ سم تھنگ ہے۔ تو اون سورس کی جو ہماری ریکوری ہے وہ بھی تھوڑی سی اس لیول پہ کم ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جو ڈیفیسٹ ہے بہت زیادہ ہے۔ چیف آفیسر کا کہنا ہے حکومت پنجاب کو صورتحال سے آگاہ کر چکے ہیں، ماہانہ گرانٹ میں اضافے کے ساتھ ہی مسائل حل ہو جائیں گے۔ گورنمنٹ کو ریکویسٹ کی ہوئی پی ایف سی شیئر کو بڑھانے کے لیے جو ہمارا ماہانہ ہوتا ہے، تو دوسرا ہم نے لائبلٹی کا پہ ہمارا کیس گیا ہوا جو صوبائی گورنمنٹ کے آفس میں پینڈنگ ہے، تو انشاءاللہ ہمارے جو پبلک ریپ ہیں وہ بھی میں نے اور ہمارے جو ایم پی ہیں آنریبل وہ بھی اس کو پرسو کر رہے ہیں۔ بیساکھیوں کے سہارے چلتی میونسپل کمیٹی کو حکومت توجہ کی اشد ضرورت ہے تاکہ شہریوں کو بروقت سروسز کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ یاسر علی کمبو، میٹرو ون نیوز، عارف والا۔ شہرنامے میں تفصیلی خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد، آپ رہیے ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ آپ کو بتائیں گے جتوئی کے سینئر صحافی میاں فدا حسین جویا کے ایصال ثواب کے لیے سردار گوڑا خان پریس کلب جتوئی کی طرف سے تعزیتی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ تعزیتی سیمینار سے اسسٹنٹ کمشنر جتوئی جلیل الرحمان خان، میاں فاروق توفیق، چیئرمین شیخ فرحان ایوب، ڈاکٹر فیاض احمد عربی نے خطاب کیا۔ سیمینار میں صحافیوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ آخر میں دعا کلمات قاری عبدالغنی ثاقب نے کروائے۔ اور یہ آپ کو بتائیں گے نئے تعینات ہونے والے ڈی ایس پی ٹریفک پولیس طارق شفیع کی دینا سٹی چوکی میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا ہے۔ سٹی چوکی دینا میں ڈی ایس پی ٹریفک طارق شفیع نے کھلی کچہری لگائی۔ شہر دینا کے لوگوں کی اکثریت نے اس میں شرکت کی۔ تمام معززین شہر کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ شہر دینا کے ارد گرد ہر طرف تجاوزات کے انبار ہیں۔ بعض اوقات تجاوزات کی بنا پر ایمبولینس کا گزرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ ڈی ایس پی ٹریفک طارق شفیع نے جواب میں کہا کہ انتہائی موضوع ہوگا کہ آپ تمام مطالبات تحریری طور پر مجھے سینڈ کریں تاکہ ایک ایک کر کے مسئلے کو حل کیا جائے۔ ڈائریکٹر وزیر اعلیٰ ہاؤس رانا عدنان یوسف اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا رضوان یوسف کی والدہ کلیل العلالت کے باعث انتقال کر گئے۔ یہ آپ کو بتائیں گے ڈائریکٹر وزیر اعلیٰ ہاؤس رانا عدنان یوسف، سینئر مسلم لیگی رہنما رانا رضوان یوسف اور رانا ٹیپو کی والدہ کے نماز جنازہ میں علاقہ بھر سے ہزاروں افراد کے علاوہ بڑی تعداد میں مسلم لیگی رہنماؤں، امن کمیٹی، انجمن شہریان تاجران برادری، سول سوسائٹی، وکلا برادری، صحافی برادری، سیاسی، سماجی اور مذہبی شخصیات نے شرکت کی۔ ایس ایس پی محمد بن اشرف کی ہدایت پر پیٹرولنگ پوسٹ چک ضلع جہلم پر ڈرائیونگ اسکول اور لائسنس برانچ کا افتتاح کر دیا گیا۔ ڈرائیونگ اسکول اور لائسنس برانچ کا افتتاح کرنے پر شہریوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے پیٹرولنگ پولیس کا شکریہ ادا کیا اور اس اقدام کو
यहाँ आपको बताएंगे ड्राइविंग स्कूल और लाइसेंस ब्रांच के इफ्तिताह करने पर शहरियों ने खुशी का इजहार करते हुए पेट्रोलिंग पुलिस का शुक्रिया अदा किया है। इस इक़दाम को खुश आइन करार दिया है। इस मौके पर डीएसपी पेट्रोलिंग का कहना था कि पेट्रोलिंग पुलिस जराइम की रोकथाम और सरकूबी के साथ साथ अवाम की हिफाजत और खिदमत में पेश हैं और मुस्तकबिल में भी बेहतरीन इक़दाम के लिए कोशा रहेगी। खबर शामिल करेंगे खानेवाल से, जहां पुलिस पार्टी पर तशद्दुद का वाकया, मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापा मारना पुलिस पार्टी को महंगा पड़ गया है। आपको बताएंगे खानेवाल में मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए किए जाने वाली पुलिस पार्टी पर 30 से जायद मर्द और खवातीन ने बदतरीन तशद्दुद किया। पुलिस एहलकारों की वर्दियां फाड़ दी गईं। हमलावर गिरफ्तार मुलजिम जावेद को पुलिस पार्टी से छुड़वाने अपने साथ ले गए हैं। थाना मखदूमपुर पुलिस ने 14 नामजद और 16 नामालूम मर्द खवातीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक हमला करने वाले मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। जल्द मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और यहाँ आपको बताएंगे शेखोपुरा मुरीदके में निजी स्कूल के हेड मास्टर की 5वीं क्लास की बच्ची के साथ मुबैना ज्यादती की कोशिश, कम सिन बच्ची से ज्यादती की कोशिश करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ वालिद की इत्तला पर पुलिस ने फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि वाक़े की तहकीकात जारी है, असल हक़ाइक़ से मीडिया को आगाह किया जाएगा। यहाँ आपको बताएंगे पंजाब में स्मोक के नुकसानात से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होने लगी। तलबा और तालिबात को महफूज रखने के लिए महकमा एजुकेशन की जानिब से स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। मज़ीद जानते हमारे साथ मौजूद जंग से इमरान अंसारी से। जी इमरान अंसारी, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, पंजाब भर की तरह जंग में भी स्मोक की शिद्दत में खासा इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। शहरी खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं और महकमा एजुकेशन की जानिब से तलबा व तालबात को स्मोक के नुकसानात से महफूज रखने के लिए 7 नवंबर से 17 नवंबर तक छुट्टियां कर दी गई हैं और ताकि तलबा व तालबात स्मोक के असरात से महफूज रह सकें। महकमा सेहत के हवाले से उनकी जानिब से भी आगाही मुहिम जारी की गई है, जिसमें शहरियों को मास्क और सफ़र के दौरान ग्लासेस लगाने का कहा गया है। उनकी जानिब से यही कहना है कि शहरी अपने आप को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके अपने आप को महफूज रख सकते हैं। जबकि बात कर ली जाए शहर भर की, तो शहर भर में इस वक्त स्मोक की शिद्दत में इजाफे के साथ ही यहाँ पर रोड में ट्रैफिक की रवानी में भी खासी दुश्वारी का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से शहरी नाक, कान, गला और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का शिकार दिखाई दे रहे हैं। जी मज़ीद बात करेंगे स्मोक के हवाले से। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी का स्मोक से बचाव और इसकी एहतियाती तजावीज़ के हवाले से अवाम उन्नास को अहम पैगाम दिया गया है। मज़ीद जानते इस हवाले से वहाँ पर मौजूद हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ आमिर नसीर से। जी आमिर नसीर, आगाह कीजिएगा। जिला खानेवाल को स्मोक से पाक करने के लिए डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी की जानिब से बेहतरीन इंतजाम किए जा रहे हैं। तो इनसे जानते हैं कि अवाम उन्नास को क्या मैसेज देना चाहेंगे स्मोक के रोकथाम के हवाले से। बताएगा, आप बहुत अच्छे इकदाम कर रहे हैं, शहरियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे स्मोक के रोकथाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सबसे पहले तो आप जैसा जानते हैं स्मोक की वजह से सांस की बीमारियों में बहुत इजाफा हो रहा है और हुकूमत ने इसके ऊपर एक सख्त किस्म का या ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। मेरी आवाम से ये दरख्वास्त है कि गवर्नमेंट की डायरेक्शन के मुताबिक और EPA की एडवाइस के मुताबिक आप मास्क का इस्तेमाल करें, कि वो मास्क पहने। आप जैसा कि जानते हैं 12वीं तक की जमातों के लिए स्कूल्स में भी स्पेशली इसलिए ऑफ कर दिया गया है। तो मेरी किसान भाइयों से भी दरख्वास्त है कि इस प्रैक्टिस से परहेज़ करें। नहीं चाहते कि हम जुर्माने करके उनके ऊपर एक बोझ डालें, तो उस करें, माहौल को साफ़ सुथरा रखें। मैंने अभी बल्दिया के तमाम इदारों को भी ये डायरेक्शन जारी कर दी है कि शहरों के अंदर सुबह के वक्त वाटर की स्प्रिंकलिंग की जाए ताकि जो गर्द और गुबार है वो बैठ जाए।
तो उसके अलावा जो वैगनें जो धुआं छोड़ रही हैं और जिग जैग के बगैर जो ईंटों वाले भट्टे चल रहे हैं, आप मालकान को क्या मैसेज देते हैं? जी, जिग जैग के बगैर भट्टे बिल्कुल नाकाबिले कबूल हैं। पिछले दिनों में हमने जिला भर के अंदर हर तहसील के अंदर क्रैकडाउन किया है, हमने कई भट्टे डिमोलिश किए हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी का ये कहना था कि मेरा अवाम नाज को ये पैगाम है कि अपना मास्क का इस्तेमाल करें। जो जिग जैग के बगैर ईंटों वाले भट्टे चल रहे हैं, वो मालिकान को पैगाम है वो बिल्कुल बंद कर दे। अगर बंद ना किए गए उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वो गाड़ी धुएं छोड़ रही है, अपनी गाने भी टोनी करें। आगे बढ़ेंगे मजीद, आपको बताएंगे बोल्डन मार्केट छाटी गली में लगने वाली आग के मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत जली हुई दुकानों की मरम्मत कर रहे हैं। वहीं ताजरों का कहना है कि फायर ब्रिगेड की नाअहली की वजह से 30 दुकानें और करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। बोल्डन मार्केट छाटी गली में लगने वाली आतिशज़दगी के बाद दुकानदार अपनी मदद आप के तहत दुकानों की मुरम्मत में मसरूफ हैं। दुकानदारों का कहना है कि करीब ही मौजूद फायर ब्रिगेड के ऑफिस में ड्राइवर नहीं था। आग बुझाने वाली गाड़ी ईदगाह से आई, जब तक पूरी मार्केट आग की लपेट में आ गई। 30 दुकानें मुकम्मल तौर पर जल गईं। फायर ब्रिगेड में सबसे गफलत तो फायर ब्रिगेड की वजह है कि जो हमारे नज़दीक है 5 मिनट का रास्ता है, वो जब 2 दफ़ा ये वाक़या हुआ था उसके पास हम गया था, उसने दोनों वाक़े पे नहीं पहुंचा। ये फिर सेवल वाला को बुलाया था, वो कम से कम इधर आने में आधा घंटा लगा। अगर ये वक्त पे पहुंचा तो नुकसान होता, लेकिन फिर कम होता। दुकानदारों का कहना था कि 30 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान हुआ है, हुकूमत मदद करे। इसी साहब आया था, असिस्टेंट कमिश्नर आया था यहाँ पूछने, बाकी यहाँ पे कोई हुकूमती नुमाइंदा हमें पूछने नहीं आए है। हमें हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है, सीएम साहब, मेयर मुर्तज़ा वाब साहब, इन सब से, गवर्नर साहब से हमें रिक्वेस्ट है कि आ जाए, हमें यह अजला करे इन दुकानदारों को मुतासरीन के लिए। असल में ये तकरीबन जनरल एटम तमाम तर दुकानें हैं। इसमें सरकारी एक SSP साहब के अलावा, हमारे थाने के अलावा और कमिश्नर DC के अलावा और कोई भी हमारे पास नहीं आया। अभी हमारा वो तो जल गया, वो तो हाथ तर हो गया, वो तो हो गया, सबने देख लिया, सबने मीडिया पे भी शो हो गया। असल काम अभी है, जो ऊपर प्लास्टरें हैं वो अभी गिर रही है, आधे से ज़्यादा तो गिर चुकी है, शटर मटर है सब तमाम। अब आप अंदर जाके देखेंगे तो तमाम तरकार काम आपके सामने हो रहा है। ये सब अपने आप के तहत हम कर रहे हैं। कोई भी मतलब CM या कोई वजीर या कोई भी सरकारी बंदा हमारे पास, ये SSP के अलावा, DC कमिश्नर और ये इसके अलावा हमारे पास आज तक कोई नहीं आया। तकरीबन 28 दुकान जले हुए, 28 में 22 को जो है ना 22 को पूरा अक्सर हो गया, और इसमें जो ना थोड़ा ना सारा चल गया और थोड़ा बच गया, और हमको जो ना ये जो ना ज़रा किया जाता है खबर खराब। आतिशज़दगी के बाद से मुरम्मत के काम की वजह से 100 से जायद मजदूर भी बेरोजगार हो गए। दुकानदारों का मुतालबा है कि आतिशज़दगी के वाक़यात की रोकथाम के लिए फायर ब्रिगेड की हालत को बेहतर किया जाए। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ जुल्फ़िकार पीरज़ादा, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। और इसके साथ ही शहनामे से फिल वक्त इतना ही। देखते रहे मेट्रो 1 न्यूज़।